अस्सलाम वालेकुम। दिल का दौरा या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन उस वक्त होता है जब दिल की तरफ खून की रवानी रुक जाती है और ये अमूमन कॉरोनरी आर्टरीज जो कि दिल को खून मुहैया करती है उसमें ब्लड क्लॉट बनने की वजह से होता है। अगरचा मर्द और औरतों दोनों को दिल का दौरा पड़ सकता है, लेकिन मर्दों में उसका रिस्क ज़्यादा है। तो जो रिस्क फैक्टर्स दिल के दौरे का सबब बनती है उसमें हाई ब्लड प्रेशर शामिल है। मर्दों को अपने हाई ब्लड प्रेशर के बारे में औरतों के मुकाबले में कम आगाही होती है। इसका मतलब ये है कि मर्द ज़्यादा अरसे तक बग़ैर इलाज के हाई ब्लड प्रेशर और उससे खून की नालियों को पहुंचने वाले नुकसान के साथ ज़िंदगी गुजारता है। इसके अलावा हाई कोलेस्ट्रॉल, ज़ियाबतीस, ज़्यादा वज़न होना या मोटापा, जिस्मानी सरगर्मी की कमी यानी फ़िज़िकल इनएक्टिविटी, अल्कोहल पीना, अनहेल्दी डाइट और सिगरेट नोशी शामिल हैं और ये दिल की बीमारियों का एक बड़ा ख़तरा है जो कि खून की नालियों को तंग करता है। ज़्यादा उम्र और फैमिली हिस्ट्री किसी भी शख्स में दिल के दौरे के अमकानात को बढ़ा सकता है। मर्दों में दिल का दौरा दर्द से अलामात पैदा कर सकता है। सीने में दबाव, दर्द या बेआरामी जो सीने के दरमियान में महसूस होती है, चंद मिनट से ज़्यादा बरकरार रहती है या वक्फे से आती जाती रहती है और ये तमाम अफराद में दिल के दौरे की सबसे आम अलामत है। चक्कर आना, एरिथमियास यानी दिल की धड़कन का तेज़ या बेकायदा होना, डिस्निया यानी सांस में तंगी चाहे सीने में दर्द हो या ना हो, कमर से ऊपर जिस्म के हिस्से में दर्द, अकड़ाव या सुन्न महसूस होना, जिसमें एक या दोनों बाजू, कमर, गर्दन, जबड़ा या मैदा शामिल हैं। ठंडे पसीने आना या मैदे में बेआरामी या बदहज़मी महसूस होना। तमाम दिल के दौरे एक जैसे अलामत पैदा नहीं करते। कुछ दिल के दौरे ऐसे अलामत देते हैं जो हल्की या कम शिद्दत के होते हैं। दिल के दौरे का दर्द लाजमी तौर पर मुसलसल नहीं होता, ये आकर जा सकता है और फिर वापस आ सकता है। नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ये दिल का दौरा उस वक्त होता है जब दिल की किसी बड़ी शरियान में खून की रवानी जुज़वी तौर पर रुक जाती है और ये मिनी हार्ट अटैक दिल के पट्टों तक ऑक्सीजन की फरहमी को महदूद कर देता है और इसको नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहा जाता है। कुछ सूरतों में दिल का दौरा बग़ैर किसी अलामात के भी हो सकता है और इसे खामोश दिल का दौरा कहा जाता है यानी साइलेंट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। और ये तमाम दिल के दौरों में से तकरीबन 20 से 50% में पाया जाता है और इससे किसी और बीमारी की अलामत भी समझा जा सकता है। अगर ब्लड क्लॉट डिज़ोल्व हो जाए या अपनी जगह से हट जाए तो कभी कभी अलामत ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। तो साइलेंट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में जो अलामत हो सकते हैं उनमें तवील अरसे तक कमज़ोरी या थकन महसूस करना, सांस लेने में दुश्वारी यानी डिस्निया, बेसबब पसीना आना, मतली या कै, चक्कर आना, गले या सीने में दर्द महसूस करना, कमर या बाजू में ऐसा दर्द महसूस करना जैसे कोई पट्टा खींच गया हो या मोच आ गई हो। अगरचा दिल का दौरा और कार्डियक अरेस्ट दोनों मेडिकल इमरजेंसीज़ हैं, लेकिन ये मुख्तलिफ हालतें हैं। दिल का दौरा उस वक्त होता है जब दिल की तरफ खून की रवानी किसी रुकावट की वजह से बंद हो जाए। इसमें आम तौर पर फैलने वाला दर्द, कमज़ोरी या बेहोशी जैसा महसूस होना और गर्दन या जबड़े में तकलीफ़ शामिल होती है। और कार्डियक अरेस्ट उस वक्त होता है जब दिल अपनी इलेक्ट्रिकल सिस्टम की ख़राबी की वजह से धड़कना बंद हो जाए। इसके नतीजे में अचानक बेहोश हो जाना, नब्ज़ महसूस ना होना और सांस का रुक जाना शामिल है और ये दिल के दौरे के बाद या सेहतयाबी के दौरान या दीगर दिल की बीमारियों में भी हो सकता है। तो अगर कोई शख्स बेहोश हो जाए और नब्ज़ महसूस ना हो रही हो और सांस ना ले रहा हो तो फ़ौरन इमरजेंसी हेल्पलाइन को कॉल करना चाहिए और कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन को शुरू कर देना चाहिए जब तक मेडिकल इमरजेंसी हेल्प ना पहुंच जाए। तो चंद आसान आदतें अपनाने से इन ख़तरों को कम किया जा सकता है। अपना ब्लड प्रेशर बाकायदगी से चेक करवाएं करें और अगर ज़रूरत हो तो इलाज करवाएं।
ذیابیطس کے ٹیسٹ کروائیں کیونکہ یہ دل کی بیماری کا بڑا سبب ہے، اور اس ٹیسٹ میں فاسٹنگ انسولین، فاسٹنگ گلوکوز اور HbA1c شامل ہیں، اور اس کے ساتھ کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈز کا بھی ٹیسٹ کروائیں، یعنی فاسٹنگ لپڈ پروفائل۔ کوشش کریں سگریٹ نوشی چھوڑ دیں، اپنا وزن صحت مند حد میں رکھیں، سٹریس کو کم کرنے کی کوشش کریں، میڈیٹیشن اور یوگا فائدہ مند ہے، ہفتے میں کم از کم 150 منٹ ورزش کریں، اور 2 دن پٹھوں کو مضبوط کرنے والی اسٹرینتھ ٹریننگ ایکسرسائزز کریں۔ دل کا دورہ ایک میڈیکل ایمرجنسی ہے، اور جتنا زیادہ وقت دل خون کی روانی کے بغیر گزارتا ہے اتنا ہی زیادہ نقصان ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ فوری علاج سے آپ کی صحت کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے اور زندگی بچائی جا سکتی ہے۔